किन्हीं भी दो देशों के बॉर्डर के ऊपर किस प्रकार की डिप्लॉयमेंट है, कितनी संख्या में वहां पर ट्रूप्स तैनात हैं, कौन कौन से हथियार तैनात किए गए हैं और जो हथियार तैनात किए गए हैं वो सामने वाले देश को किस हद तक डैमेज करने में कितने सक्षम है। ये चीज दर्शाती है कि दोनों देशों के संबंध एक्चुअल में कैसे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। और जो इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर भारत की तरफ से कदम उठाया गया है उसको देखकर लगता नहीं है कि भारत और चाइना जल्दी अपने डिफरेंसेस को दूर कर पाएंगे। जो कदम भारत ने उठाया है भारत की तरफ से ये चाइना के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग मूव होने वाला है, क्योंकि चाइना ने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत ऐसे क्रूशियल समय में ऐसा स्टेप उठाएगा। गलवान घाटी की घटना के बाद लद्दाख LAC के पास फॉरवर्ड लोकेशंस के ऊपर से पीछे हटने को लेकर भारत और चाइना के बीच कई दौर की बातचीत चली और न सिर्फ डिप्लोमेटिक बल्कि सैन्य स्तर के ऊपर भी दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस आपस में मीटिंग करती रही, पर ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के मिलने की संभावना बनी, SCO समिट पास आया, चाइना पीछे हटने के लिए राजी हो गया था। चाइना को लगा था कि PM मोदी चाइना के इस जेस्चर को बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे और SCO की साइडलाइंस पर दोनों देशों के लीडर्स एक मीटिंग कर लेंगे। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी SCO समिट में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात न करके सबको चौंका दिया। चाइना लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने के लिए तो मान गया, लेकिन हमें पता है कि चाइना के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। कई थिंक टैंक्स ये चेतावनी दे चुके हैं कि डोकलाम और लद्दाख के बाद अब चाइना भारत के साथ लगती बाउंड्री के ऊपर किसी नए रीजन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर सकता है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। भारत और चाइना के बॉर्डर्स की बात करें तो चाइना के खिलाफ प्रिपरेशन में भारत ने अब ऐसे हथियारों की डिप्लॉयमेंट का फैसला किया है जो न सिर्फ बॉर्डर के ऊपर बल्कि चाइना के बिल्कुल अंदर जाकर हमला करने में सक्षम है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर NDTV इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने चाइना के साथ लगते अपने बॉर्डर के ऊपर लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी गन्स को तैनात कर दिया है। कुछ दिन पहले ही इंडियन आर्मी ने M777 हॉविट्जर्स को चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से एयरलिफ्ट करके चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया था। उसके बाद अब एक बड़ी डेवलपमेंट में इंडियन आर्मी ने K9 वज्र हॉविट्जर्स को भी चाइना बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स साउथ कोरिया की हानवा डिफेंस और L&T इंडिया जॉइंट वेंचर के तहत इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं। इंडियन आर्मी ने इनको पाकिस्तान के खिलाफ डेजर्ट टेरेन में इस्तेमाल करने के लिए परचेज किया था, लेकिन लद्दाख LAC में इनके परफॉर्मेंस से इंडियन आर्मी काफी सेटिस्फाइड है, इसलिए अब इनको चाइना के साथ लगते हाई एल्टीट्यूड वाले बॉर्डर एरियाज के ऊपर भी तैनात करने का फैसला किया गया है। भारत के पास इस समय कुल 100 K9 वज्र हॉविट्जर्स पहले से हैं और अब भारत इस तरह की 100 और हॉविट्जर्स और परचेज करेगा। K9 के साथ भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम और धनुष गन सिस्टम को भी चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करें तो ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो एक बार में कई सारे रॉकेट्स फायर करता है। इसकी रेंज 40 से 60 किलोमीटर की होती है और ये मात्र 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स को दाग सकता है। धनुष गन सिस्टम की बात करें तो ये एक प्रकार की टोड हॉविट्जर है जिसको देसी बोफोर्स भी कहा जाता है। भारत ने इनको भी चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है, क्योंकि रिसेंटली जो ट्रायल्स किए गए थे उसमें पाया गया था कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करती हैं। इंडियन आर्मी का कहना है कि वो चाइना की तरफ से किसी भी मिस एडवेंचर के लिए पूरी तरह से रेडी रहना चाहते हैं, इसलिए इतने सारे हथियार चाइना बॉर्डर के ऊपर तैनात किए जा रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना और भारत के बीच युद्ध की नौबत आ सकती है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।